वो दान जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे हम डाउन की तरफ जाते रहते हैं, पतन की तरफ जाते रहते हैं। देखना है जन्म कुंडली से देखना है या वर्ष कुंडली से देखना है, या अपने सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लोज वन को भी अगर हम इस तरह का दान करते हैं तो वो नुकसानदायक है। जो हम जीवों को खिला रहे हैं, जंतुओं को खिला रहे हैं, तो उस पर भी दिक्कत आती है। दान जो हमें कभी नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे भाग्य पर, हमारी किस्मत पर असर आ सकता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले। दोस्तों, हमारी कुंडली बहुत कुछ कहती है और हमें उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे द्वारा जो उपाय हो जाते हैं, जो दान हो जाते हैं, वो कई बार हमें उल्टे पड़ जाते। किन लोगों को क्या दान नहीं करना चाहिए, ये आपकी कुंडली के आधार पर हम कैसे जांचें, आज हमारा ये विषय रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस जो आपके लिए जरूरी हैं लेकिन आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो हम लाते रहेंगे। और अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप जानना चाहते हैं, जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, लाल किताब से जुड़ी हुई हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि हम अपने ग्रहों के लिए अक्सर दान करते हैं, अपनी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए दान करते हैं, अपने इंसानियत को ध्यान में रखते हुए किसी की मदद के लिए दान करते हैं। लेकिन कई बार वो दान जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे हम डाउन की तरफ जाते रहते हैं, पतन की तरफ जाते रहते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर हम समझ जाएं तो हम इस महान कार्य को, यानी दान करने की, मदद करने की एवज में अपना नुकसान नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं, दान जो नहीं करने चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी कुंडली को देखना होगा। कुंडली को आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से देखा जाएगा। ये पहला घर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सारे घर चलते हैं। आपका कोई भी नंबर बैठा हो उससे आपको कोई चिंता नहीं करनी है, बस इसको फर्स्ट मानना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से मानना है। सिक्स्थ हाउस में अगर आपके मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे में मीठा बांटना, अपनी खुशी को ढिंडोरा पीटना, और जब भी आपके घर में कोई मंगल कार्य हुआ, आपने लोगों को जाकर पहले मिठाई बांटी, तो उससे आपको नुकसान होगा, आपके पुत्र संतान के लिए दिक्कत आएगी और हर खुशी के बाद गम की स्थितियां आपको सामना करना पड़े। घर में बीमारियां नहीं हटेंगी और उस खुशी के बाद घर में क्लेश की स्थिति पैदा हो। इसी प्रकार से अगर छठे घर में चंद्रमा बैठा हो, आठवें घर में चंद्रमा बैठा हो, तो चांदी, चावल, दूध, पानी, इन चीजों का दान करना आपके खुद के हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए बहुत नुकसान करता है। परिवार घटना शुरू हो जाता है और इंसान रुपए रुपए के लिए तरसना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन के हालात होते हैं। जो भी पैसा आप कमाएंगे वो अनाप शनाप जगहों पर, खासकर आपके मेंटल हेल्थ पर, उसको खर्च करना पड़ जाएगा। कुंडली के 7वें घर में जब जुपिटर होते हैं तो ऐसे में धर्म के नाम पर दान किया हुआ आपको फलता नहीं है। और अगर आप अपने कपड़े दान कर देते हैं, उतरे हुए कपड़े, रेडीमेड कपड़े अगर दान कर देते हैं, तो इससे आप अपने तन पर कपड़े को खो बैठ, यानी हालात ऐसे खराब हो जाते हैं कि आपके 7th हाउस यानी डेली इनकम ऑफ सोर्स को वो पूरी तरह से डैमेज कर देता है, आपकी लग्जरी को डैमेज कर देता है, और जो आपका व्यापार है उसमें आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। धर्म के नाम पर दान किया हुआ, यानी कहीं पर मंदिर बन रहा है, कहीं पर कोई मूर्ति स्थापित हो रही है, उस पर, या कहीं जागरण हो रहा है, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, उसमें आप किसी भी तरह का दान करते हैं, तो ऐसे में आपको न केवल आर्थिक नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसके बाद आप पर ऐसे एलिगेशन लग जाते हैं जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं, झूठे इल्जाम, झूठे एलिगेशन, और उसके कारण जेल तक जाना पड़ता है। दोस्तों, अनाज का दान करना, किसी को मुंह को अन्न देना, ये सबसे अच्छा दान बोला जाता है, सबसे महान दान बोला जाता है। लेकिन कुंडली के 10वें घर में अगर मंगल बैठे हों, जहां पर ये उच्च के माने जाते हैं, लेकिन ऐसा इंसान अगर अनाज का दान करता है, लंगर करवाता है, कच्चा अनाज लोगों को बंटवाता है, तो उसके लिए यही मंगल नुकसानदायक हो जाता है। उसके घर में अनाज की कमी हो जाती है, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों तरफ से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, 11वें घर में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसे में इंसान अगर सुबह तड़के, यानी भोर के समय, यानी उष्मा काल के समय, जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता है, उस समय पर
चाहे वो किसी भिखारी को दान दे, चाहे किसी संस्था में दान दे, या पैसे का दान दे, या किसी चीज का दान करे, वो उसे नहीं फलता। उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 12वें घर में अगर सूर्य होता है तो ऐसे इंसान को कभी किसी की मदद के लिए झूठी गवाही देना या उसे आर्थिक रूप से मदद करना जो कि गलत कामों में लगा हुआ है, तो उसका वो दान उसके लिए उल्टा पड़ता है, वो भी लपेटे में आ जाता है। 12वें घर में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसे लोगों को शिक्षा का दान नहीं करना चाहिए। शिक्षा यानी कॉपी पेंसिल, किसी की फीस भरना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, कोई ऐसी एनजीओ आपको कॉल करती है कि इस गरीब बच्चे की फीस आप भर दीजिए, ऐसा दान अगर 12वें घर के चंद्रमा वाला व्यक्ति करता है तो वो उसके लिए मानसिक परेशानियों का कारण बन जाता है, डिप्रेशन के हालात बन जाते हैं, और ऐसा इंसान अपने घर परिवार के अंदर ही हमेशा डिप्रेस फील करता है, अपने लोगों से वो ठगा हुआ महसूस करता है और उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ जाता है। दोस्तों, ये तो हुए दान, लेकिन जब हम इस प्रकार के दान की बात करते हैं तो कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दान हमें जो करने हैं ये जन्म कुंडली के आधार पर करने हैं, ये दान नहीं करने हैं तो ये हमें किस कुंडली से देखना है, जन्म कुंडली से देखना है या वर्ष कुंडली से देखना है। बेसिकली यहाँ पर आपको जन्म कुंडली देखनी है, लेकिन जिस वर्ष में ऐसी पोजीशन आए तो उस 1 साल के लिए अगर आप परहेज कर लेते हैं तो अच्छी बात, मगर मेनली जन्म कुंडली देखिए। दूसरा सवाल जो आपके जहन में आएगा कि ये दान बाहर के लोगों को करना अशुभ है या अपने सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लोज वन को भी अगर हम इस तरह का दान करते हैं तो वो नुकसानदायक है। तो ये जितने भी दान होते हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो सामाजिक रूप से आप करते हैं। अगर आपके घर में किसी को चंद्रमा का दान नहीं करना, यानी पढ़ाई का दान नहीं करना, किताबों का दान नहीं करना, अब वो अपने छोटे भाई को किताबें देता है तो वो दान नहीं, लेकिन वो बाहर करता है तो वो दान होता है। इसी प्रकार से 6ठे घर में चंद्रमा, 8वें घर में चंद्रमा है और आपको बोला गया है कि पानी का दान ना करें, तो घर में कोई मेहमान आता है तो वो दान नहीं, उसको देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पर आप दीजिए। अपने घर के सदस्यों को आप दीजिए। आपके घर में कोई फंक्शन पार्टी है तो वहां पर आप दीजिए, तो वहां पर कोई दिक्कत। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अब बात आती है कि क्या ये दान जीव जंतुओं पर भी लागू होते हैं, कि जो हम जीवों को खिला रहे हैं, जंतुओं को खिला रहे हैं, तो उस पर भी दिक्कत आती है। जीव जंतु में कीड़े मकोड़े, चींटियां, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली और पक्षी, कौवे, कबूतर, तो ये दान ज्यादातर इंसानों पर लागू होते हैं। अगर आप इंसानों के लिए, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनके लिए कोई ये दान करते हैं तो वो एप्लीकेबल होती है। बाकी चीजों में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। और किसी तरह का सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। किस प्रकार की आपको वीडियोस चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।